हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल कृष्णारती में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है और आज की वीडियो मैं आपके सारे सवालों के इसमें मैं जवाब देने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपनी बनाई थी दोस्तों, मैं सिलाई का मेरा चैनल है और मैं अपने चैनल पे बस मैंने आपको ये जानकारी दी थी जो आजकल एक योजना चल रही है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के नाम से, फ्री सिलाई मशीन योजना के नाम से। तो दोस्तों, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से इस बात की जानकारी दी थी क्योंकि मैं भी सिलाई करती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप तक मैं इस जानकारी को पहुँचाऊँ। वैसे ये हर किसी को इस योजना के बारे में पता है जो ये योजना है, तो बस मैंने सोचा क्या पता आपको ना पता हो तो मैं बता देती हूँ। तो उसमें उसके बाद उस वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे कमेंट आने लग गए कि दीदी ये योजना क्या है, इसके बारे में हमें बताओ, कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, कहाँ भरना है। तो उसके लिए फिर मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने आपको जानकारी दी थी कि इसमें कैसे आवेदन करना है और क्या-क्या इसमें हमें लाभ मिलेगा। और तो उसके बाद भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं लोगों के कि उसके बाद क्या होगा, हमने फॉर्म भर लिया है, अप्लाई कर लिया है, उसके बाद अभी कॉल नहीं आई हैं, आपको किस ऑफ़िस से कॉल आई, कॉल आती हैं या मैसेज आता है। तो इसके बहुत सारे लोगों के इसमें सवाल थे, तो मैंने सोचा किस किस के सवाल का मैं कमेंट में जवाब दूँ। तो बस मैंने सोचा मैं इसका एक वीडियो ही आपके साथ बना देती हूँ और आपके सारे सवाल जो भी हैं तो उनके मैं आपको आंसर कर देती हूँ। जो भी जानकारी मुझे पता होगी दोस्तों, मैं वही आप तक शेयर करूँगी और जो मुझे पता नहीं है तो मैं उसको अभी शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे भी अभी एक ही कॉल आई है, अभी मुझे ट्रेनिंग के लिए कोई कॉल नहीं आई है। तो बस जैसे जैसे आगे प्रोसेस होगा, जो भी होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस मैं आपके सवालों के आपको जवाब दे दूँ। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों कि ये पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने ये योजना पिछले साल 2023 में निकाली थी। तो अब इस योजना को ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ रहे हैं और जान रहे हैं और इसमें अप्लाई भी कर रहे हैं। तो इस योजना में बहुत सारे ट्रेड हैं अलग अलग तरह के, तो महिला पुरुष सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। जिसको जिस चीज़ में जिसका हुनर है और जो जिस चीज़ में जिसको नॉलेज है तो वही इसमें अप्लाई कर सकता है। तो बस दोस्तों, ये विश्वकर्मा योजना एक ऐसी योजना है कि जैसे जो कोई अपने घर से काम करता है, अपने हाथ का काम, मेहनत वाला काम, और उसके पास इसके लिए कोई भी उपकरण नहीं है और वो अपने काम को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसमें सरकार उनकी हेल्प कर रही है। जो भी मेरे ऑडियंस है जो मुझे देखती है, तो बस मैंने उन तक ये बात शेयर की थी। तो बस इसके बाद मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे इसके बारे में। तो बस दोस्तों, मैं आपके बस यहाँ पर सवालों के जवाब दे देती हूँ। तो पीएम विश्वकर्मा योजना में क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये सब तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, लेकिन आपके जो भी सवाल है बस आज मैं इनका ही आपको जवाब दूंगी। तो जैसे कि यहाँ पर सवाल बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर एक सवाल आया है, सरदा श्री सत्य के नाम से ये चैनल होगा या उनका नाम होगा पता नहीं, तो इस नाम से। तो यहाँ पर आया है कि फॉर्म भरने के कितने दिन बाद कॉल आता है। तो देखो, पिछले साल तो दोस्तों इसके बहुत ही कम संख्या में इसमें फॉर्म भरे गए थे, तो उसमें प्रोसेस जल्दी जल्दी हो जा रहा था। तो उसमें फॉर्म मतलब हमारे लिए कॉल 10-15 दिन में ही आ जा रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर में सबकी कॉल आ जा रही थी। और कई जगह तो इसकी जो जिन्होंने पहले फॉर्म भरा है तो उनकी कई जगह ट्रेनिंग भी हो गई है, उन्हें टूल किट भी उनके मिल गए हैं और उनको क्या लोनिंग वगैरह भी इनकी मिल गई है। जो लोग जिन्होंने पहले भरा है तो उनको सरकार पहले उनका देख रही है, फिर जैसे उनके बाद फिर जिन्होंने भरा, धीरे 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 एक प्रोसेस चल रही है। तो अब बहुत ही संख्या में जैसे फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो इसकी एक लंबी प्रोसेस है, सरकारी काम है, ऐसे नहीं होता। सरकारी काम थोड़ा लंबे समय में पूरी जाँच के तौर पे होता है, तो इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो अगर आपने 10-15 दिन पहले फॉर्म भरा है या 1 महीने पहले फॉर्म भरा है, तो अभी आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। मेरा भी 4-5 महीने पहले फॉर्म भरा था, तो मेरे लिए भी 4-5 महीने बाद ही कॉल आई थी। तो बस दोस्तों, आप वेट करिए अगर आपने फॉर्म भरा है। तो दोस्तों, दूसरा सवाल है गौरी पांडे जी का। तो मैंने यहाँ पर इस कॉपी में सारे सवाल लिखे हुए हैं और बस यहाँ पर मैं आपको इनके आंसर दे रही हूँ। तो गौरी पांडे जी ने लिखा है कि मैम कुछ दिन पहले ही फॉर्म भरी हूँ, कॉल कब आएगा। तो इनका भी वही सवाल है, तो मैंने आपको पहले सवाल में ही आपका उत्तर है। तो पहले मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और आप वेट करिए, एक प्रोसेस है, इसमें लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, बहुत हज़ारों की संख्या में फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो हर एक के फॉर्म का 3 तरीके से यहाँ पर जाँच हो रही है, तो उस जाँच में थोड़ा टाइम लगेगा। तो बस
आप वेट करिए थोड़ा। अगर आपके फॉर्म को 1 साल से ऊपर हो गया है, जैसे आपने पिछले साल भरा है और अभी तक आपको कॉल नहीं आई, तो हाँ हो सकता है, उसमें थोड़ा चिंता वाली बात है ये। और उसके लिए भी आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आपको सीएससी सेंटर में जाकर उस रजिस्ट्रेशन में जो वेबसाइट है, पीएम विश्वकर्मा की वेबसाइट है, तो वहाँ पर आपका जो भी नंबर है जिस पे आपका ओटीपी आया था, तो उस नंबर के ज़रिए वहाँ पर आपको क्या उसको देखना पड़ेगा वहाँ पर। तीसरा सवाल है पूछा अनु अस्मिता ईटिंग, इनका भी वही सवाल है कि मैंने मार्च में फॉर्म भरा था और ऑनलाइन किया था, अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो आप प्लीज़ वेट करिए थोड़ा, इसमें टाइम लगेगा। और सुनीता जी ने लिखा है, नमस्ते दीदी, हमें भी चाहिए ये योजना, मेरे बहुत समूह हैं दीदी, 500 महिला हैं मेरे गांव में। तो ये सुनीता जी जो है, तो ये एक समूह की जो अध्यक्ष होंगी वो होंगी, तो इनके पास महिला है, स्वयं सहायता समूह जो होते हैं ना, तो इनके अंडर में 500 महिलाएं हैं। तो इनका कहना है कि मैं भी इस योजना का लाभ उठाना चाहती हूँ। तो सुनीता जी आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं गांव की महिलाओं को, इससे क्या होगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उन्हें रोजगार मिलेगा। तो उसके लिए आप अपने ग्राम के जो आपके ग्राम प्रधान हैं, तो उनकी आप हेल्प ले सकते हैं और वो आपकी इसमें सहायता कर सकते हैं, और इन सारी महिलाओं को आप इनका आवेदन कर सकती है। तो बहुत ही अच्छा काम है, आप उनसे एक बार आप सलाह लीजिए। वैसे ये योजना हर गांव हर घर तक पहुंच गई है। गांव के जो प्रधान हैं या जो नगर के जो सभासद हैं, तो वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप उनके ज़रिए इस योजना का लाभ इन महिलाओं को दिला दीजिए। तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और दूसरा सवाल है अलका जी का, इन्होंने कहा है कि मैंने 2 महीने पहले ऑनलाइन करवाया था फॉर्म, अप्लाई किया था, और उसके बाद जो कागज़ हमें दिया गया था कि उसे कहीं और जमा करना है या नहीं। तो अलका जी आपको मैं यही कहूँगी कि ये कागज़ जो आपको दिया है उसे आपको कहीं जमा करने की ज़रूरत नहीं है, इसे आपको अपने पास ही रखना है। तो मुझे भी कागज़ दिया गया है जिसमें मेरी पूरी डिटेल है फॉर्म की, जब मैंने अप्लाई किया था, तो ये हमें अपने पास ही रखना है, क्योंकि ये हमें बाद में हमारे काम आएगा। जब हम ट्रेनिंग के लिए हमें बुलाया जाएगा, तो इसमें हमारे और डॉक्यूमेंट है, उनकी फ़ोटोकॉपी भी इस पर लगेगी। तो बस इस कागज़ को हमें उस टाइम पे वहाँ पर ले जाना है, क्योंकि इससे प्रूफ होगा कि हाँ हमारे नाम से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रखा है और हम इस योजना के लिए लाभार्थी हैं, और हमें आगे जो भी प्रोसेस होगी, तो इसलिए इस कागज़ को आपको अपने पास ही रखना है, कहीं जमा नहीं करवाना है। तो यहाँ पर दूसरा सवाल है सनम खान का, तो इन्होंने लिखा है कि जो सिलाई नहीं जानते क्या वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं और उन लोगों को भी पैसा दिया जाएगा। तो सनम खान जी आपको सिलाई आती है तभी इस फॉर्म को भर सकते हो, क्योंकि देखो जब मैंने फॉर्म भरा था और मुझे कंफर्म जब कॉल आई थी, फर्स्ट तो सबसे 3 सवाल ही उन्होंने मुझे पूछे थे। वो थे, पहला सवाल था कि आप को सिलाई का काम आता है, तो मैंने कहा कि हाँ जी मुझे सिलाई का काम आता है। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि क्या आपके हस्बैंड, जैसे जिनकी शादी हो गई, तो उन्हें यही पूछा जाएगा आपके हस्बैंड सरकारी जॉब है या आप सरकारी जॉब हो, तो हमारे घर में कोई भी सरकारी जॉब नहीं है। और तीसरा सवाल या जिसकी मतलब जैसे कोई अनमैरिड है लड़की है, तो 18 से ऊपर की जो भी उसकी एज है, तो उसके पिता मतलब सरकारी नहीं होने चाहिए, मतलब सरकारी परिवार में सरकारी जो व्यक्ति होगा कोई परिवार का, तो उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो बस मुझे एक सवाल, तो दूसरा सवाल ये पूछा गया, और तीसरा सवाल मुझे ये पूछा गया कि आपके नाम से कहीं और लोनिंग तो नहीं है, मतलब आप, होता है ना कि कई बार हमारा लोनिंग भी चल रहा होता है, हम दूसरे के लिए भी अप्लाई कर लेते हैं, तो इसमें फिर आपको लोन का लाभ नहीं मिलेगा। तो आपका कहीं लोनिंग नहीं होना चाहिए, आपके घर में कोई सरकारी जॉब वाला नहीं होना चाहिए, और आपको जिस कैटेगरी में मतलब आप फॉर्म भरना चाहते हो, आप उसमें मतलब आपको आना चाहिए वो। तो बस यही है इसमें। दूसरा सवाल है यूज़र दीप शर्मा, ये इनकी आईडी होगी। मैम क्या जर्नल कैटेगरी के लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो हाँ जी, जर्नल कैटेगरी के लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसे हर व्यक्ति भर सकता है जो इसके लिए अवेलेबल है, जो इसके लिए सक्षम है, मतलब जो भी आपका ट्रेड है, आप उसमें क्या आपको वो चीज़ आनी चाहिए। तो आप इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी जाति वर्ग का इसमें कोई वो नहीं है, इसमें हर एक वर्ग का व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। बस ये है इसमें कि आपको मतलब जिस ट्रेड में आपने फॉर्म भरा है उसको उसमें आप सक्षम होने चाहिए, मतलब वो चीज़ आपको उसमें आपको आना चाहिए, आपको वो काम है ना, और आप उस काम को करते हो। तो बस इसमें यही है, क्योंकि देखो दोस्तों, कई लोग
कई लोग ऐसे ही फॉर्म भर दे रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि बस ये फ्री सिलाई मशीन योजना है या ऐसा है तो हमें सब कुछ लाभ मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले पहले आप तो फॉर्म भर भी दोगे, आपके लिए चलो कॉल भी आ जाएगी, लेकिन जो दूसरी जांच होती है, जो वहाँ के जो पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो भी अधिकारी है वो हमारे घर पर आकर, या जो भी हमारा काम करने का एरिया, हमारा ऑफिस जो भी हमने खोला है, हमारी शॉप, वहाँ पर आकर वो हम वेरीफाई करते हैं कि ये व्यक्ति इस काम को करता है। अगर वो आपके घर पे आएंगे, आपकी सिलाई मशीन नहीं होगी या आप काम नहीं करते होंगे, तो फिर वो आपको इस योजना का आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप सोच समझकर इस पर अप्लाई करना और इस फॉर्म को भरना। और जनरल कैटेगरी, इसमें हर एक कैटेगरी, हर एक वर्ग के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सालू सिंह ने लिखा है कि दीदी ये फॉर्म अप्लाई करने के बाद कौन से ऑफिस से कॉल आएगा या फिर मैसेज आएगा? तो सालू जी, आपको यहाँ पर जो पहला कॉल मेरे लिए आया था तो वो, और ग्राम पंचायत अधिकारी का मुझे फ़ोन आया था, तो मुझे फ़ोन आया था, मुझे कोई मैसेज नहीं आया। ईमेल भी कह रहे हैं कि ईमेल भी आ सकता है, लेकिन मुझे तो कॉल आया था। बस मैं आपको यही बता सकती हूँ, मैसेज का और ईमेल का तो मुझे पता नहीं। तो बस ये है इसमें। ज्योति झा ने लिखा है कि सीएससी से फॉर्म भरने के बाद भी कुछ करना पड़ता है मैम, बहुत दिन पहले भरा था लेकिन अभी तक कॉल नहीं आई। तो वही है, फॉर्म भरने के बाद आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आपने, आपका जो रजिस्ट्रेशन वो हो गया, आपने अप्लाई कर लिया, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लग गए हैं, तो अब आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए और बस थोड़ा वेट करना चाहिए कुछ दिन का। तो बस आपको कॉल आ जाएगी कुछ महीने बाद, इसमें 1-2 महीने या 3 महीने भी लग सकते हैं। तो सालू सिंह का अगला सवाल है, उन्होंने कहा है कि आपको कॉल आया था, क्या आपका ट्रेनिंग हो गया है, सिलाई मशीन आपको दे दिया है क्या? तो नहीं जी सालू जी, मेरे को अभी कोई भी दोबारा कॉल नहीं आई। मेरी कंफर्म ही कॉल आई थी कि उन्होंने बस यही कहा था कि आपका नाम से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रखा है, क्या आप, मुझे बस वही सवाल पूछे थे कि आपको सिलाई आती है, आप लोन लेना चाहते हो, तो बस यही सवाल मुझे पूछे गए थे। तो मुझे अभी कोई ट्रेनिंग का कॉल नहीं आया है, और जैसे जैसे आगे की प्रोसेस होगी, तो मुझे यहाँ तक जितना भी मुझे पता था तो मैंने आपको बता दिया है। इससे आगे क्या प्रोसेस होती है, मेरा खुद का क्या एक्सपीरियंस है उसको लेकर, तो मैं आगे उस पर बात करूँगी। तो अभी मैं आपको बस इतना ही बता सकती हूँ। बस इसमें यह है कि इसमें 3 स्तर की हमारी जांच होगी। ये पहले ग्राम पंचायत स्तर से होती है, फिर जिला स्तर से होती है, फिर होती है हमारे राज्य स्तर से। तो जब ये पूरी जाँचें हमारी हो जाती है तो उसके बाद हमें फिर ट्रेनिंग के लिए फ़ोन आता है, और उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होता है। हमें ट्रेनिंग दी जाती है, जो भी हमारी 10-15 दिन की ट्रेनिंग होगी वो हमें दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान हमें 500 रुपये पर डे का दिया जाएगा, और उसके बाद हमारी सिलाई मशीन, टूल किट हमें दी जाएगी। आगे जो लोन लेना चाहता है अपने काम को बढ़ाने के लिए, तो उसको लोन की भी इसमें सरकार ने सुविधा दी है। तो बस दोस्तों, उम्मीद है आपके सारे सवालों के मैंने जवाब दे दिए हैं, और आपको ये वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या प्रोसेस है, कैसा है। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और आगे जो भी कुछ मुझे जानकारी मिलेगी दोस्तों, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और उम्मीद है आपको सब बातें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।